अब जो किसान गलती करता है वो ये है कि अब बीज के पौधे गायब है। 2x2। हाँ 2x2 में भी पौधे गायब है। अब यहाँ 3 पौधे आ सकते थे, तो अब ये 3 पौधे आ जाए तो इसका देखो ना, इसका अभी 15 किलो का प्रोडक्शन है, इसका कम हो जाता है। ये ब्राजील की है, वाली वैरायटी है ये तो। ब्राजील की ग्रेजिंग ग्रास की वैरायटी है ये। अच्छा, ये भी ग्रेजिंग ग्रास है पर इसकी हाइट ज्यादा होती है। अच्छा, नेपियर नहीं है? नेपियर नहीं है ये। अरे लग रही है। हाँ, ब्राजील में सारी जो ग्रास हैं हाँ, वो सारी की सारी अफ्रीकन ग्रास हैं। हाँ। तो वैसे ये कौन सी वैरायटी है? ये जो है ये ब्राजील की वैरायटी है, इसका नाम है BRS कपाशियो। अच्छा। और वहाँ पे बड़ी पॉपुलर है और इसका प्रोडक्शन भी इंडिया से थोड़ा सा अच्छा है। अब हम ये नई लैंड पे आ गए। ये नई लैंड पे आए हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें 5 एकड़ में हमारे पास नेपियर है और ये 2x2 पे लगा हुआ है, इसको हाथ से ही काटना पड़ता है। अच्छा, तो ये नेपियर की कौन सी वैरायटी है वैसे? ये जो इंडिया में बोलते हैं बुलेट है, 4G बुलेट है, जाइंट नेपियर है, वो है 50 नाम निकाल रखे हैं। हाँ, 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 वो सब भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां। तो ये CO2, CO3, CO4 या CO5 जो सरकार की जो मतलब अनुसंधान संस्थान थे, उन्होंने थाईलैंड से मंगवाया, उन्होंने अपनी वैरायटी निकाली। ठीक है, तो वो सबके पास में है, पूसा वूसा पंतनगर वगैरह सबके पास है। पर जो ये अभी जो चल रही है 4G 3G ये सब है ना, ये इन्होंने अपने घर से नाम निकाल रखे हैं। बनावटी है। अब जो किसान गलती करता है वो ये है कि अब बीज के पौधे गायब है। 2x2। हाँ 2x2 में भी पौधे गायब है। अब यहाँ 3 पौधे आ सकते थे, तो अब ये 3 पौधे आ जाए तो इसका देखो ना, इसका अभी 15 किलो का प्रोडक्शन है, इसका कम हो जाता है। 45 किलो का प्रोडक्शन कम हो गया। और क्या 2 यहाँ पर और आ जाते? हाँ 2 या 3 पौधे आ सकते हैं। 3 पौधे आ सकते हैं। ठीक है, तो किसान को अपने प्लांट काउंट करने, जब भी कटिंग हो नेपियर में, जब भी कटिंग हो तो अपने प्लांट काउंट करो। अगर 2x2 में लगाया तो वे 11,000 पौधे आपके हमेशा हो। अगर नहीं है तो जैसे ये है, इसका तैयार होने के बाद हाँ इसका काट लो, इसको आधा काट के आधा यहाँ बो दो, तो ये क्या है, इसकी ग्रोथ में ही चलेगा। तो जो इसकी ग्रोथ है वही उसकी ग्रोथ होगी और वो फटाफट कवर कर लेगा। नया पौधा लगाते हैं तो ये इसकी और उसकी लड़ाई होती है। जिसको ज्यादा खाना मिलेगा उसको खाना कम मिलेगा, उसका आने में टाइम लगेगा। तो ये इसका आकार कितने दिन में तैयार हुआ है? ये करीबन 2 साल की है प्लांटेशन। इसमें बड़े भी मिल जाएंगे कुछ, जैसे ये देखो, ये बड़ा है, ये करीबन 2.5 फुट के उसमें सर्किल में बना हुआ है। ये देखो ये और बड़ा है। ठीक है, सबको स्प्रिंकलर से अब इसको देखो, इसमें हमने एक बार खाद दिया था शुरू में। अब इसकी मिट्टी देखो, बहुत ये देखो ऐसी भुरभुरी मिट्टी है। ठीक है ना, ये भुरभुरी मिट्टी है। बहुत फर्टाइल मिट्टी। और नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ हरियाणा में स्पेशली कि पानी गिरते ही मिट्टी टाइट हो जाती है। अब गाजर के केस में हमारे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पानी दिया और बेड पे बनाते हम तो मतलब कितना 12-13 इंच का ऊपर बेड होता है, पर वो भी टाइट हो जाता है। अब गाजर को क्या है, ढीली ज़मीन होगी ना, उसको अंदर जाने के लिए सहूलत मिलेगी, तो ये इशू है। पर यहाँ पे देखोगे तो नेपियर वाले में हमने कुछ खाद नहीं डाला, एक बार खाद डाला, पर मिट्टी इसकी हमेशा ऐसी भुरभुरी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या ना, इसकी कोई खरपतवार नहीं, वो हाँ मतलब इसकी मल्चिंग भी होती रहती है। मल्चिंग भी नेचुरल तरीके से होती रहती है। और ये देखो ये किसी को उगने नहीं देता, अपने बीच में किसी को नहीं। खरपतवार जो मिलेगी इसमें बहुत छोटी मिलेगी, घास वास ये सब छोटी हाइट की मिलेंगी इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कल्टीवेटर इसमें भी चलाया आपने? नहीं, कल्टीवेटर नहीं चला, ये ट्रॉली गई है। अच्छा, ट्रॉली गई है। हाँ तो इसको भी हम 4x2 में कन्वर्ट करेंगे या 4x0 में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इसको हार्वेस्टर घुस जाए और ट्रॉली भी जाए तो ट्रॉली में कोई तकलीफ नहीं हो। ये भी 5x0 में है। तो अभी जितनी भी स्पेयर ज़मीन थी सब पे हमने है ना सब में प्लांटेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम गायों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते खुला, चारों तरफ लड़के खड़े हो जाते हैं ताकि वो दूसरी ज़मीनों पे नहीं जाएं, और ये केवल ग्रेजिंग के लिए है। तो ये देखो ये कौन सी, ये ब्राज़ील वाली वैरायटी है ये तो। ब्राज़ील की ग्रेजिंग ग्रास की वैरायटी है ये। अच्छा, तो ये इसे खाती चाव से यहाँ की गाय? हाँ ये खा गया ना, ये 2 दिन में ख़त्म कर दिया उन्होंने सारा। तो लेकिन अभी इसका क्या होगा? अब ये दोबारा आएंगी ना। अच्छा, दोबारा ग्रो करेगी? हाँ, दोबारा आके नहीं, दोबारा ग्रो करेगी। हाँ। और दोबारा इसमें जब छोड़ेंगे गायों को तो इसको और चाटेगी और खा जाएगी। तो केवल खाली जड़े बचेंगी। और दूसरी वैरायटी है ये वाली, ये भी ग्रेजिंग ग्रास है पर इसकी हाइट ज्यादा होती है। नेपियर नहीं है? नेपियर नहीं है। अरे लग रही है। ब्राजील में सारी जो ग्रास हैं वो सारी की सारी अफ्रीकन ग्रास हैं।
तो ये ये देखो वाली जो ग्रास साइड में प्लांट और हैं, हाँ हाँ, ये सारे इसी वैरायटी के हैं। तो ये कौन सी ये वैरायटी है और इस कितनी लंबी होती है यार अमूमन? ये मतलब अंदाजन से करीबन 3 फुट के आसपास हो जाती है। अब इसके वैसे भी देखोगे ना इसकी हाइट, तो ये देखो 3 फुट के आसपास, 3.5 फुट के आसपास है, और ये भी गुच्छे में लगती है। अभी इसकी गायों ने इसको चर लिया, तो ग्रेजिंग कर लिया, तो इस चक्कर में हमारा खत्म है। और फिर गाय गोबर करती है, तो वो खाद भी हो जाता है। अभी देखेंगे ना ये 2 महीने में वापस हरी हो जाएगी। पूरा आप देखिए बिल्कुल गायों की ग्रेजिंग से तैयार हुआ, पूरा एक मैदान सा लग रहा है। और ब्राज़ील में ऐसे ही बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड होते हैं, कई कई किलोमीटर तक। बीच बीच में ये अलग एक पूरा इनका गुच्छा सा है, ये अलग है। ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो ये कितने दिन में यहाँ पर रेडी हो गई थी ये? मतलब इसका बीज लाना पड़ा, क्या करना पड़ा? बीज लेके आए थे हम। अच्छा, ठीक है, बीज बुआई करी थी, और ये 6 महीने में है ना अच्छी ग्रोथ पे आ जाती है, और फिर ये लगातार चलेगी। सर्दियों में ये लीज हो जाती है, सर्दियों में सारी घास को प्रॉब्लम है। तो क्या इसको बार बार लगाना पड़ता है इस बीज? नहीं, एक ही बार लगाओ। अच्छा, एक ही बार लगाओ, 5-7 साल की। ब्राज़ील में तो उन्होंने प्लांटेशन दोबारा किया ही नहीं है, वही चली जा रही है, लगातार वही चले जा रही है। अच्छा, अगर हम कहीं कहीं बैरन लैंड में कहीं मतलब एक तरीके से जंगलों में कहीं छोड़ सकते हैं, या जो हर पंचायत के पास है ना ग्रेजिंग की जमीन होती है, हाँ, तो वहाँ पे भी बीज बखेरे जा सकते हैं। और बरसात से पहले कर दें तो बरसात के पानी में पानी भी नहीं देना पड़ेगा, बरसात ही अपने आप कवर करेगी। अच्छा, तो किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। हाँ, और ये वाली जो है ये भी हमने 5/0 में ही बोई है। अच्छा, नेपियर, ये भी नेपियर। हाँ, इधर भी है, वो भी 5/0 में बोई है। तो इसमें जो नेपियर में बात करते हैं ना कि कितना % प्रोटीन, कितना % कार्बोहाइड्रेट, या जो 8-10% के आसपास ही है, लेकिन लोग बोलने वाले क्या बोलते हैं 14-18 तक बोलते हैं। अरे भाई, तुम्हारे नापने का है तो तुम बता दो, कोई रिपोर्ट दे दो, दिखा दो। रिपोर्ट उनके पास होती ही नहीं है। वैसे ये कौन सी वैरायटी है? ये जो है ये ब्राज़ील की वैरायटी है, इसका नाम है BRS कपाशियो। अच्छा, और वहाँ पे बड़ी पॉपुलर है, और इसका प्रोडक्शन भी इंडिया से थोड़ा सा अच्छा है। इंडिया में जो वैरायटी है हमारी CO5 3, 4, 5 से, उनसे थोड़ी सी वैरायटी अच्छी है ये। तो ये नेपियर का ही कोई रूप है? नेपियर का ही रूप है। अच्छा, नेपियर ही है बेसिकली ये। तो जैसे यहाँ तो पत्ते वत्ते, तना वना, और बोते भी उसी ढंग से स्टिक से। तो हम हवाई जहाज से इसकी स्टिक लेके आए थे। अच्छा, स्टिक लेके आ गए थे? हाँ, 50 किलो स्टिक लेके आए, उसका पैसे पे किए हमने क्या बात वजन के, और वो सक्सेसफुल हो गया? हाँ, सक्सेसफुल हो गया। वाह, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ। कटिंग जब भी करते हैं तो इसको आगे कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका प्रोडक्शन नेपियर की तुलना में? नेपियर से थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा है? हाँ, नेपियर से और मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे सॉफ्ट भी है। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, नेपियर के मुकाबले नेपियर काफी रफ लग रहा है। हाँ, देखने में। नेपियर में क्या है, 3-4 वैरायटी हैं। कुछ में पत्ते ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में कुछ है जो गन्ने जैसा तना है, उसका स्टेम उसका मोटा है। ठीक है, और एक वैरायटी हमारे पास और है, इधर आए तो आप, मतलब कपासियों में और नेपियर में आप कुछ देखना किसी खास गाय पर कुछ करने के, कि क्या इस पर रिजल्ट निकलता है। ऐसे तो रिजल्ट है ना, टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये भी ब्राज़ील की एक वैरायटी है। अच्छा, ये भी ग्रेजिंग की वैरायटी है। ग्रेजिंग वैरायटी है। हाँ। और ये सारी अफ्रीकन ग्रास है। हाँ। ठीक है, और ये देखो ऐसे फटाफट ये बढ़ती जाती है। ये कितने दिन की होगी पैदावार? ये करीबन 2 महीने की है। 2 महीने की पैदावार। तो अब ये काट सकते हैं इसको। देखिए, बहुत बढ़िया। 2 महीने में इतनी बढ़िया ग्रेजिंग ग्रासेस होना बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों में ही, और जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं बरसात में तो ग्रेजिंग अच्छी भी होती है ना। अच्छी भी होती है। और ये हमारा किचन गार्डन है। किचन गार्डन है। तो घर पे जो सब्जी आती है, हल्दी, अदरक, ठीक है, वो सब की सब हमारी ऑर्गेनिक ही खाते हैं। ये हल्दी लग रही है, देखो। तो हम पहले अपने लिए लगाते हैं, फिर गाय के लिए लगाते हैं। पहले गाय के लिए लगा रहे हैं, फिर अपने लिए लगा रहे हैं। उसके गाय के गोबर से अपने लिए लगा रहे हैं आप। हाँ, क्या बात है। और ये जो बेल वर्गीय है, ये हमने मचान विधि से किया है। तो मचान इसकी बना के, तो पत्ते सारे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर फ्रूट नीचे ऊपर से लटकते हैं नीचे, तो उसका साइज बड़ा बनता है। ठीक है। अभी अब विंटर में तो कुछ बेल वाला कुछ होता है? विंटर में अभी दिसंबर के आसपास में हमको लो टनल लगाना पड़ेगा। ये अब खत्म हो जाएगी, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर में।
फिर लो टनल बना के सर्दी से बचाना है उसको, और टनल के अंदर ड्रिप लगा दो तो वो बढ़ती रहेगी। जैसे ही फरवरी आए वो सबको टनल को हटा दो और फिर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। लो टनल में क्या क्या हो जाता है? लो टनल में लो टनल तो हम केवल सर्दी के पाले से बचाने के लिए करते हैं। तो कोई भी फसल जो है जो मतलब आपको जैसे भिंडी अगर लगा रहे हो आप, जैसे ये तो भिंडी है, हाँ ये भिंडी है, तो भिंडी अगर अर्ली लगा रहे हो तो उसको भी कवर करके रखोगे, तो मतलब सर्दी से बचा के रखोगे तो वो आपको फरवरी के आसपास में है ना, फरवरी में लगाते हैं नॉर्मली, तो उसको अगर थोड़ा पहले लगा रहे हो तो टनल में ले लो, लो टनल में। ये राजमा है या लोबिया है? ये लोबिया है, लोबिया है ना, महाराष्ट्र की वैरायटी है ये सारे आप चीज़ें बड़ा रिसर्च करके आपने। मैं इंडिया में जितने एग्री और डेयरी एक्सपो होते हैं वहाँ पे सबको विजिट करता हूँ। अच्छा। अब ये देखो नेचुरली है ना, नीम के पौधे थे तो हमने इनको सबको, नीम गिरता है नीम बोली, नीचे उग जाते हैं पौधे, तो इसमें डाल तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, अब इसका प्लांटेशन कर देंगे। अंदर ध्यान से देखो इधर, तो ये हल्दी लगी हुई है, ये ग्रो बैग्स में लगा हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो लोगों को मतलब अपने घर में आराम से लगा सकता है। तो इसके अंदर की ये इसमें क्या है, ये कीट वेटे है ना, ये सब बाहर रहते हैं तो कीट कम आते हैं और डायरेक्ट सनलाइट कम पड़ती है इनको। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल तो कुछ भी नहीं है? टेम्परेचर कंट्रोल थोड़ा सा होता है, शेड की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बरसात भी है तो जितना वेग से बरसात आती है वो वेग कम कर देती है। ठीक है, हवा का वेग कम कर देती है। अच्छा, तो इसमें हल्दी हल्दी लगाई आपने? ये पूरी हल्दी है, नीचे वीड मैट लगा हुआ है तो खरपतवार नीचे से नहीं आएगी, ब्लैक रंग की वीड मैट है वो। ठीक है, तो नीचे से खरपतवार आएगी नहीं। मतलब इसमें तो कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो नर्सरी लगा सकते हो आप। तो हमने तो ये हल्दी और अदरक के लिए लगाई है। हल्दी और अदरक के लिए, तो हल्दी और अदरक तो ओपन में भी आसानी से हो जाता है? हो जाता है, पर क्या है कि इसमें प्रोडक्शन है ना, ज़मीन पे लगाने से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन है, और इसमें आपको कम फर्टिलाइज़र, कम केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हमने इसमें कुछ नहीं डालते। ठीक है, ये कोकोपीट में बन रही है तो कोकोपीट भुरभुरी आती है, तो कोकोपीट में उसको फैलने के लिए जगह खूब मिलती है, इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ता होगा। और ये 125 ग्राम बीज डालते हैं एक बैग के अंदर, तो उससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। कितने दिन में निकालते हैं फिर? ये 9 महीने की फसल है। 9 महीने की फसल है। वैसे अमूमन तो जो प्रैक्टिस है वो 2-2 साल में भी करते हैं लोग हल्दी। तो नहीं, वो हल्दी खराब नहीं होती, अगर अंदर पड़ी रहती है तो खराब नहीं होती है। हाँ, बढ़िया। ये कितने बाई कितने का है ये पूरा? ये 2500 स्क्वायर फीट है। 2500 स्क्वायर फीट है। तो इसमें ये नेट होगा ना? ये हाँ, नेट है, ये नॉर्मल नेट है। और नहीं, मतलब जो नेट हाउस के लिए स्पेसिफिक गरवारे का है नेट। ये तो ये इसका क्या कॉस्टिंग आता है, कुछ आइडिया इसका? ये कुछ मेरे ख्याल से 50-1 हज़ार की कॉस्ट है। 50,000 कॉस्ट लोहे को छोड़ के। लोहे को छोड़ के उसकी कॉस्ट है।